जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एज स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ये टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन का पार्ट 24 है। इससे पहले हम 1 से लेकर 23 तक करवा रखे हैं। अगर आप एक भी पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट भी बना रखे, तो आप जाके चेक कीजिए और जाके देखिए सभी पार्ट को बारी बारी से, ठीक ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 27 है, तो बोल रहा है कि उनका मसा 3 है, तो उनका लसा कितना होगा। जो ये क्वेश्चन आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से और इनसे आपके एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। अगर जिनसे बन रहा है ये क्वेश्चन पहले खुद से बनाए और उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर जिनसे नहीं बन रहा है वो यहाँ पर समझिएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल जो आप लोग को 27 दे दिया है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए फार्मूला। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसके लिए जो फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ये होता है फार्मूला पहली संख्या इनटू में होता है दूसरी संख्या, ठीक ना। दूसरी संख्या और बराबर में हो जाएगा लसा गुने मसा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, लसा और गुने में क्या हो जाएगा, मसा हो जाता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लो फटाफट से। देखिए आप लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर जो गुणनफल है आप लोग को 27 दे दिया है, ठीक ना। वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 27 दे दिया और मौसा भी दे दिया है, तो लसा निकल जाएगा उस फार्मूला से, निकलेगा कि नहीं। चलिए अभी हम निकाल के आप लोग को बताते हैं, ठीक ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। दूसरी संख्या जो ये दोनों का जो गुणनफल है, ये दोनों का गुणनफल है आप लोग को 27 दे दिया, तो 27 कर देते हैं। और यहाँ पर बराबर में क्या हो जाता है, लसा गुने मौसा हो जाता है। लसा और गुने में क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग को लसा दिया है, नहीं दिया लसा, तो आप लोग को निकालना ही है, तो लसा छोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद इनटू में मौसा आप लोग को दे रखा है, कितना दिया, 3 दिया, तो मौसा की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 3 रख देंगे, ठीक ना। अब रख दिए। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको लसा निकालना है ना, हमको तो निकालना लसा है। तो चलिए अभी लसा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 3 है, ये गुना में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, लसा को निकाल लेंगे ना। तो चलिए लसा बराबर क्या कर देते हैं, लसा बराबर हो जाएगा 27 बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। 3 से ये कट जाएगा, 3 मा 27, 9 मरतबे। तो लसा जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। देखिए 9 कौन से ऑप्शन में, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आज का लाइक का है 300, मुझे 300 लाइक कैसे भी करके चाहिए। आप लोग फटाफट से लाइक मारो जो भी देख रहे हो, ठीक ना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक आप लोग को करना है, और कम से कम इसे 3 ग्रुप में जरूर शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक ना, अगर समझ में आ गया है तो। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की आयु में 9:4 का अनुपात है, ठीक ना। बोलता है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होता है 5:3 होगा, ठीक ना। तो बोलता है वर्तमान में दोनों की आयु क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप लोग को समझने में देर लगेगा। आप लोग सब समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को यू बनाओगे, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देना, ठीक ना, कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखिए कि आप लोग को यहाँ पर ए और बी की जो आयु आप लोग को दिया 9:4 दे दिया, ठीक ना। और ये जो 9:4 है, इसको बोल रहा है क्या चीज़ कि ये दोनों का जो उम्र है 7 वर्ष बाद बढ़ा देते हैं, इसको जो उम्र है 7 वर्ष कर देते हैं बाद, तो इनका जो उम्र हो जाता है वो 5:3 हो जाता है। तो पूछता है कि वर्तमान में इसका भी आयु क्या होगा। यही क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं। देखिए इसको भी हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए जो आप लोग को यहाँ ए और बी की आयु दे दिया है 9:4, इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे देखिए ए और बी की आयु हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे कि ए और बी की आयु आप लोग को कितना दिया है, ए और बी की आयु आप लोग को दे दिया कितना, 9:4 दे दिया। देखिए 9:4, 9:4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये जो हम लोग का ये 9 दिख रहा है ये हमारा ए हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो 4 दिख रहा है आप लोग को वी हो जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से जो भी देख रहे हो, ठीक ना। ये हो जाएगा इतना। उसके बाद आगे आप लोग समझिए। देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की आयु को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे कि
ए की आयु को हम लोग क्या मान लिए 9x मान लेते, ए की आयु हम लोग क्या मान लिए 9x मान लिए, और बी की आयु हम लोग क्या कर लेते हैं, बी की आयु जो हम लोग मान लेते हैं वो 4x मान लेते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 9x और अनुपात में क्या हो जाएगा 4x मान लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 9x और बटा में क्या कर सकते हैं 4x तो लिख सकते हैं ना। तो ये वही चीज़ अभी हम करने वाले हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग को बताते हैं। देखिए हम लोग क्या किए, ए और बी की आयु के हम लोग अनुपात को क्या मान लिए 9x मान लिए, और इसको क्या मान लिए 4x मान लिए। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब बोलता है 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात जो हो जाता है 5:3। तो जैसे ही बोलता है 7 वर्ष बाद बोलता है तो मतलब प्लस होगा, तो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं 7 वर्ष इसमें भी ऐड कर देते हैं और नीचे में भी 7 वर्ष ऐड कर देते हैं। ठीक ना, 7 वर्ष ऐड करने के बाद आप लोग को कहता है कि इसका जो अनुपात हो जाता है, इसकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 5:3 हो जाता है। तो आयु का अनुपात क्या कर देते हैं 5:3 कर देते हैं। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x में 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 9 × 27x हो जाएगा, और प्लस में 7 में 3 से फिर गुना करोगे तो 27 हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह 4 में 5 से गुना करोगे तो 4 × 5 = 20x हो जाएगा, और फिर प्लस में 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है x वाला को x वाला के साथ कर लो तो 27x है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में 20 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 20x, और बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा इधर, और ये प्लस में 21 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 21 हो जाएगा। 27 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7x आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक ना, 7x, और इधर जो घटेगा तो कितना हो जाएगा 7x के बाद इधर हो जाएगा घट के 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 7 से कितने मरतब कट जाएगा 7 दूनी 14। तो x का जो वैल्यू हमको आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। आप लोग देख लिए ना कितना आया 2 आया। तो x का ये जो हमारा पास आया ये मान आया है x, अभी इसकी जो आयु है वो नहीं निकला है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे क्या करना है। ठीक ना, तो आप लोग देख लिए कि x का जो वैल्यू हम लोग को आया वो कितना आ गया था, x का वैल्यू 2 आ गया था। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू में इसके जो आयु का अनुपात माने थे वो क्या माने थे 9x माने थे। a को 9x माने थे, और b को हम लोग क्या मान लिए थे 4x मान लिए थे। ठीक ना, तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू अभी हम निकालें वो कितना आ गया 2। तो जहाँ जहाँ आप लोग को x दिख रहा है ना वहाँ पर आप लोग को 2 क्या कर देना है रख देना है। तो 9x है तो यहाँ पर 9 और इंटू x के जगह पर क्या करेंगे 2 रख देंगे। फिर यहाँ पर 4 है तो 4 रख देते हैं और x के जगह पर क्या कर देंगे 2 रख देंगे। ठीक ना, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा a बराबर 9 दूनी 18 वर्ष हो जाएगा, और b का जो आयु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 18 और 8 आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। आप लोग नोट करते चलना, समझ गए ना साथ ही साथ। ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेना जब वीडियो रुक जाता है तो। ठीक ना, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर सवाल देखिए, बहुत ईजी सवाल, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बंदे कर लिए होंगे और बहुत ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं हुआ होगा क्वेश्चन, तो उनसे बड़ा गधा कोई नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हमने लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के पावर 0 है, ठीक, और इंटू में 7 के पावर 2 है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन आप लोग को दिया है। तो बोल रहा है कि तो x का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन को बोला है x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो, ठीक ना, x के पावर अगर 0 हो तो वो होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक ना, आप लोग याद करना, जब अगर पढ़े होगे तो आप लोग को मान होगा, ठीक, मालूम होगा। ठीक ना, या आप लोग को कोई भी संख्या दे दे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 1000 और इसके पावर में क्या कर दे 0, तो इसका मान भी हमको 1 मिलेगा। ठीक ना, या हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, इसके पावर 0 मतलब क्या आएगा 1 आएगा इसका वैल्यू। ठीक ना, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। बस ये जिनको मालूम रहा होगा वो बना दिए होंगे। तो देखिए 7 के पावर 0 है और इंटू में 7 के पावर क्या है 2 है, तो 7 के पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है ना, और इंटू में 7 में का स्क्वायर करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब 1 में 49 से गुना करोगे तो क्या आएगा 49 ही आएगा ना। तो देखिए 49 कौन से ऑप्शन में, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कर लिए होंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 1, 4, 9, 16, 25 और यहाँ पर बोल रहा है वाट, मतलब यहाँ पर क्या होगा। ये है आप लोग का सीरीज ऑर्डर, मतलब श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है आप लोग को, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पक्का आता है। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पक्का आता है। तो आप लोग पहले सॉल्व करो, देखते हैं कि कौन कौन बंदा इसका आंसर राइट देता है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग को बहुत दिमाग लगाना होगा और कुछ भी कर भी लिए होंगे क्योंकि बहुत ईजी लगता होगा जो अगर सीख रखे होंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आया
आया वो अभी समझेंगे अच्छे से। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखो कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, ये देखना होता है, या किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यू है, ये चीज़ आप लोग को देखना होता है, ठीक है ना। ये जब आप लोग पकड़ लोगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सिंपली में सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब इसको बताते, देखिए यहाँ पर इसमें जो देखिएगा आप लोग, ये जो आप लोग को ऑर्डर जो देखिएगा, अगर हम इसमें करते हैं, इसमें 3 प्लस करते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर 4 अगर ऐड करेंगे तो इसमें 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। ये मैच नहीं कर रहा है, ये ऑर्डर आप लोग को मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ वाला काम नहीं कर रहा है, घटाव वाला भी नहीं करेगा। तो इसमें देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं कि हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे कि देखिए कि हम लोग क्या कर दिए, 1 है तो 1 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 का देखते हैं स्क्वायर करके, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाता है कि नहीं। फिर हम लोग आगे देखते हैं, 1 2 हो गया। अब देखते हैं हम 3 का स्क्वायर करके, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, वो भी आ जा रहा है। मतलब उसके बाद हम देखते हैं 16 है तो 16 को हम 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 4 से 16, मतलब 1 2 3 4, ये ऑर्डर बाय ऑर्डर जा रहा है और सभी का स्क्वायर ही हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो क्रम बैठ रहा है ये सही क्रम बैठ रहा है, ठीक है ना, सही बैठ रहा है ना। उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है, 25 है, तो 25 का जो हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे। उसी के बाद पूछा है डैश डैश डैश, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो होने वाला है वो 6 का स्क्वायर होगा। 5 के बाद तो 6 आता है ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 1 36, तो यहाँ जो आने वाला है वो अगला वो क्या आएगा, यहाँ पर 36 आएगा, ठीक ना। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझे होंगे। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें जो लगने वाला है ये क्या चीज़ लग रहा है, सभी का स्क्वायर, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये सभी स्क्वायर पे बन रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिए दबा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल आप लोग को सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 इनसे भी पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला कि 6.4 का 2/3.2 का 4 + 4 का मान क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग पहले सॉल्व करके देखो, अगर जिनसे नहीं बनता है तो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले किसका काम होगा, का काम होगा या भाग का काम होगा या गुना का काम होगा या जोड़ का काम होगा। ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है। जब ये बात को आप लोग को ध्यान में रहेगा तो ये क्वेश्चन को आप लोग सिंपली इजी कर दो, इजी में बना दोगे और आप लोग का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अभी हम आप लोग को बता दें। देखिए यहाँ पर 6.4 का बोल रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो काम होता है वो का होता है, तो 6.4 है तो हम इसको 6 पॉइंट को हम लोग क्या उड़ा देते हैं, पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64 सिर्फ बचेगा और नीचे 1 और 1 अंक के बाद 4 है तो 1 0 पड़ जाएगा, ठीक ना, पॉइंट को उड़ाएं तो। अब का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर गुना करते हैं और 2 हो जाएगा, ठीक ना। भाग को अभी हम काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी का काम करना है, तो सबसे पहले हम इसी का काम करेंगे, ठीक। उसके बाद भाग का चिन्ह हो गया, फिर इसको हम 3.2 को 3.2 उतार देते हैं, इनटू में 4 + 4 कर देते हैं, ठीक। ये 2 से कट जाएगा, कितने मरतबे, 5 मरतबे कट जाएगा, ठीक ना, कट गया। अब जो बचा हमको क्या बच गया, 64/5 और भागे, और यहाँ पर 32 है तो हम 32 को लिख सकते हैं 32/10। ये पॉइंट को हम लोग क्या किए, उड़ा दिए, यहाँ से जो पॉइंट है इसको हम हटा दिए, तो 32/10 लिख दिए और गुने में क्या कर देते हैं 4 + 4। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग को आगे बताते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है। ये अब हम लोग को जो प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था, 64/5 प्राप्त हुआ था। भाग था तो भाग को हम लोग क्या करते हैं, गुना में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, गुना में जब चेंज करते हैं तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाता है और ऊपर वाला होता है वो क्या आता है, नीचे आता है। तो 10 जो था हमारा वो क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 32 जो है हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और इनटू में क्या कर देंगे 4 और प्लस में क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है ना। तो 32 गुना क्या हो जाएगा, 64 कट जाएगा, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 कट जाएगा। अब 2 में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इनटू में 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 4 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस में 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो वीडियो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो आप लोग के लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।